नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इन सेशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। नाज़रीन, अंदरूनी खाना पाकिस्तान में जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी से रैपिडली तब्दील हो रहे हैं। बहुत अहम ख़बरें, अहम मामलात मंजर आम पर आ रही हैं, जिसमें सर फहरिस्त है अरसलान इफ्तिखार का केस, जिसने पिछले चंद दिनों से हर डिबेट में उसको डिस्कस किया जा रहा है, हर प्रोग्राम में ज़ुबान ज़द आम ये मामला है। लेकिन अंदरूनी खाना मामलात से हट कर अगर हम पाकिस्तान के जो खारजी ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं, उन पर नज़र दौड़ाएं तो ये देखने को समझने को मिलता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो एक अरसे से हम कह रहे हैं कि कशीदा हैं, तनाव है ताल्लुकात में, उनमें भी मज़ीद तनाव और मज़ीद शिद्दत हमें देखने को मिल रही है। अभी चंद दिन पहले अमरीकी वज़ीर दिफा जो हैं लियोन पनेटा, उन्होंने अफगानिस्तान में काबुल पहुँच कर एक स्टेटमेंट दी कि अमरीका का पाकिस्तान के हवाले से सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज होता जा रहा है और पाकिस्तान को जो हक्कानी नेटवर्क और दहशत गर्दों की महफूज पनागाहें बकौल उनके जो पाकिस्तान में वाक़ हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी होगी और अमरीकी जो हैं वो अपनी फ़ौजियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी जानो माल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो दो अहम बयानात उन्होंने दिए, ये कोई मामूली बयानात नहीं है। इससे पहले कशीदगी, तनाव और स्टेटमेंट्स का एक्सचेंज ज़रूर होता रहा, लेकिन अब की बार तो इतने सख्त और तंदोतेज़ जो बयानात दिए गए हैं, ये मामूली नौयत के हरगिज़ नहीं है। समझने की ज़रूरत है, रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि अपने अंदरूनी खाना मामलात के अलावा जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं वो भी इंतहाई कशीदा हो चुके हैं, वाकई हो चुके हैं। अब ये मान लेना चाहिए और जान लेना चाहिए। लेकिन आखिर क्या ऐसी नौबत पेश आई कि लियोन पनेटा ने ये बयान दिया? इसके अलावा, उनके बयान के अलावा भी अगर आप देखें, हमने पिछले कुछ अरसे की जो अखबारों में छपी खबरें हैं पाकिस्तान अमेरिका के हवाले से, वो भी इकट्ठी की ताकि आपको दिखा सकें, एक आपको सिनेरियो नज़र आ सके कि हुआ क्या कुछ। ज़रा देखिए कि किस तरह से अमेरिकी हुकाम जो हैं और पाकिस्तान अमेरिका से जुड़ी जो खबरें हैं वो मंजर आम पर आईं। अमेरिकी धमकी जो आई अभी कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, पाकिस्तान हर सूरत हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, ये काबुल पहुँचने पर बात की गई लियोन पनेटा की जानिब से। इससे आगे बढ़ें तो आप देखेंगे कि ये भी कहा जाता है कि अज़वाहरी जो हैं, ऐमन अज़वाहरी जो सेकंड हैं, वो पाकिस्तान में रूपोश हैं, ताक़ुब जारी रखेंगे, ये कहा अमेरिका ने, और बयानात की बजाय मालूमात दी जाएँ, ये कहा जवाब में पाकिस्तान ने। अब यहाँ पर एक सूरत हाल पैदा होती है। अमेरिका ये कहते हैं जनाब कि अब डू मोर से ज़्यादा, वो कहते हैं सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, और साथ में कहते हैं अब दहशतगर्दों के खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई करें बल्कि हद्दुल विसा जो हम चाहते हैं उनको पूरा करें, नेटो सप्लाई भी बहाल की जाए। पाकिस्तान ये कहता है कि अगर आपके पास मालूमात हैं हक्कानी नेटवर्क के बारे में, आप समझते हैं कि वहाँ पर ये लोग रूपोश हैं जिनके बारे में आप इतनी बात कर रहे हैं, तो हमें सबूत दें, हम कार्रवाई करते हैं। और लेकिन इस बात को सुना नहीं जा रहा। इसके अलावा भी देखिए ज़रा मुख्तलिफ अखबारों में छपी खबरें, ताकि अंदाज़ा हो सके कि सूरत हाल कहाँ थी और कहाँ तक पहुँची है। अज़वाहरी के अलावा भी दीगर अहम खबरें अगर हम देखें तो अमरीकी वज़ीर दिफा ये कहते हैं कि पाकिस्तान के एहतजाज के बावजूद जो ड्रोन हमले हैं वो जारी रहेंगे। और नाज़रीन, लियोन पनेटा की स्टेटमेंट के अलावा आपको ये भी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट बता दें कि CIA के एक ऑफिशियल ने कोट किया है कि ना सिर्फ ये बल्कि अब ना सिर्फ ड्रोन हमले जारी रहेंगे बल्कि उनमें तेज़ी लाने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। ये भी एक अहम खबर है। बाकी खबरें भी आप देखिए कि अमेरिका काबुल में अपनी नाकामियों पर पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बना रहा है, ये हमारी टॉप लीडरशिप जो है वो समझती है। नेटो सप्लाई की बहाली तक पाकिस्तान से सामान और सर्विसेज देने पर पाबंदी लगाई जाए। शिकागो कॉन्फ्रेंस का हम जिक्र कर लेते हैं, उसमें बहुत इम्कान था कि सदर आसिफ अली ज़रदारी और प्रेसिडेंट बराक ओबामा की जो है मुलाकात होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ भी कशीदगी हमें देखने को मिली। ये सारे मामलों को अगर हम देखें तफसील से, बारीक बीनी से, 2 मई का जो वाक़या था, उसामा की जो किलिंग हुई, डेथ हुई यहाँ पर पाकिस्तान में, उनकी यहाँ मौजूदगी कंफर्म हुई, तो उसके बाद कशीदगी जो है वो अपनी इंतहा तक पहुँची। लेकिन जलती पर तेल का काम जो है वो किया सलाला का जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, और उसके बाद नेटो सप्लाई फिर बंद हुई, और फिर हम देख रहे हैं कि पे दर पे और आए रोज़ बयानात में और ताल्लुकात में कशीदगी हमें देखने को मिल रही है। डिप्लोमेटिकली हम बात करें तो जो सिफारतकार हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जितना भी डैमेज हो चुका उसे हम रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो अस्करी क़यादत है या फिर जो दीगर ऑफिशल्स हैं अमेरिका के या पाकिस्तान के, उनके यहाँ जो लाइन ऑफ एक्शन है, जिस तरह से गुफ्तगू की जा रही है, बात की जा रही है, वो यकसर मुख्तलिफ है। तो क्या जैसे कि एक हमारे पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर तज़कियाकार लिखारी वसअतुल्लाह खान साहब ने पाक अमेरिका ताल्लुकात पर खूबसूरत तबसरा किया अपने एक तहरीर में। उन्होंने कहा कि मफादात की शादी में झगड़े ज़रूर होते हैं, लेकिन तलाक़ें तब ही होती हैं जब एक का दिमाग पूरी तरह चल जाए या कोई ज़्यादा बेहतर रिश्ता नज़र में हो। लेकिन वो समझते हैं कि फ़िलहाल ऐसी नौबत दिखाई
नहीं दे रही। दूसरी जानिब हम अगर ये देखें कि कुर्बानियाँ पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा, और ख़ुद अमरीका इसे एक्नॉलेज करता है, और जितनी भी मुश्किलात पाकिस्तान को दरपेश हैं अंदरूनी महाज पर या बैरूनी महाज पर, वो इसी जंग की वजह से हैं। अक्सरियत का ताल्लुक कुर्बानियाँ पाकिस्तान को, मुश्किलात पाकिस्तान को इस सबसे जुड़ी और भुगत पाकिस्तान रहा है। लेकिन अमेरिका दूसरी जानिब बारहा कहते हैं जी डू मोर, फिर यहाँ नहीं, फिर वो कहते हैं जी सब्र का पैमाना हमारा लिबरेज हो चुका, अपने फ़ौजों की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सब कुछ क्या है, और ये जो ताल्लुकात हैं ये किस नहज पर जाएंगे, इन्हें रिपेयर कैसे किया जा सकता है, पाकिस्तान के मफाद में क्या स्टेप्स लेना बेहतर हो सकते हैं, अमेरिका को कैसे पाकिस्तान को अकोमोडेट करना चाहिए, इन तमाम अहम मामलात पर तफसील से आज के इन सेशन में हम बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारिजा जनाब नजमुद्दीन शेख साहब, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे, और दुनिया टीवी की हमारी एंकर पर्सन, तज्ज़ियाकार और बैन अल-अक़वामी उमूर पर ख़ासी दस्तरस रखने वाली हमारी एंकर नसीम ज़हरा साहबा हमें ज्वाइन करेंगी, अमेरिका में हार्वर्ड में। उनसे हम जानेंगे कि अमरीकी वहाँ पर बैठे क्या सोच रहे हैं और क्या प्लानिंग और क्या डिस्कशन वहाँ पर की जा रही है पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से। सबसे पहले नजमुद्दीन शेख साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा, आपसे बात करूँगा कि अमेरिका का सब्र का पैमाना लबरेज, इंडिया गए लेओन पनेटा, फिर काबुल पहुंचे, वहां जाके ये स्टेटमेंट की, पाकिस्तान वो नहीं आए। क्या मैसेज दिया उन्होंने इस स्टेटमेंट के अलावा, इससे पीछे जुड़ी कहानी क्या पाकिस्तान को बताने की कोशिश की गई? देखिए, ये एक हद तक तो मुझे नज़र आता है कि पनेटा को बैड कॉप बनाया हुआ है, क्योंकि जो इन्होंने बयानात दिए काबुल में, उस पे जो तबसरा, जिस पे सवालात हुए डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के स्पोक्समैन से, तो उन्होंने उसको धीमा करने की कोशिश की। ये कहा कि हमारी बातचीत चल रही है। सही। उसके साथ साथ ये भी एक अनाउंसमेंट आई कि कैरी लूगर बिल के तहत $1 अरब की इन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है, और वो इस साल में डिस्पर्स करने का इरादा रखते हैं। तो दोनों चीज़ें साथ चल रही हैं। उसके साथ ये इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका 3-4 सतहों पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। एक कि पनेटा ने जो हिंदुस्तान में बयान दिया और जो हिंदुस्तान को दावत दी कि आप अफ़गानिस्तान में एक ज़्यादा अहम किरदार अदा करें जी। और ये कि उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेन करें, ये जानते हुए कि ये पाकिस्तान में खदशात बढ़ाता है। इसके साथ साथ उनका ये कहना कि साहब हमने अब नई मुआहदे कर लिए हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ, जिसके तहत हमारे ट्रांजिट रूट की शायद इतनी ज़रूरत न रहे। ये उन्होंने कहा नहीं, लेकिन ये वाज़े था कि जब ये कह रहे हैं कि सेंट्रल एशिया के साथ हमने और मुआहदे किए हैं, तो हम उस रास्ते से भी अपनी फोर्सेस की विड्रॉल कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरी ये बात जिस पे आपने कि सब्र का पैमाना लेबरेज हो चुका है, ये सब चीज़ें एक दबाव क्रिएट करने का एक पहलू है। लेकिन उसके साथ साथ कंसोलिडेटरी स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, और जैसे मैंने जिक्र किया कि $1 अरब कैरी लूगर बिल के तहत देने का भी उन्होंने जिक्र किया है। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। देखिए, एक चीज़ वाज़े हो जानी चाहिए कि अगर सेंट्रल एशिया के साथ उन्होंने मुआहदा किया है, उसके बावजूद अब सलंग टनल एक इतनी बड़ी चोक पॉइंट है कि इस वक्त वो सलंग टनल बना था 1000 ट्रक्स दिन के लिए। इस वक्त वहाँ पे 10,000 ट्रक्स गुजारने की कोशिश की जा रही है, और जो वहाँ पे मुआवन हैं वो कहते हैं कि किसी दिन भी एक हादसा हो सकता है और उसके बाद ये टनल बंद हो जाएगा। तो पाकिस्तान की जो ट्रांजिट रूट है उसकी उनको ज़रूरत रहेगी। लेकिन सवाल बड़ा जो है वो ये नहीं है कि ट्रांजिट रूट खुलेगा या नहीं खुलेगा, अमेरिका किस किस्म का दबाव डाल रहा है, किस किस्म की चीज़ें हकानी के खिलाफ चाहता है। बड़ा सवाल ये है कि हम अफगानिस्तान में क्या चाहते हैं। बिल्कुल। और अफगानिस्तान में जो हम चाहते हैं उसमें हमारे साथ शेख साहब आप हमारे साथ ही आप रहिएगा, हमें ज्वाइन किए जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब ने, उनको भी डिस्कशन में शामिल कर लेते हैं। जनरल साहब ये फरमाइए कि जैसे कि शेख साहब ने एक नुक्ता उठाया कि सवाल अब ये है कि हम आखिर अफगानिस्तान में क्या चाहते हैं। एक राय ये भी है कि शायद हम कन्फ्यूजन का शिकार हैं, फैसला नहीं कर पा रहे कि किस जानिब जाना है अफगानिस्तान को लेकर के। क्या कहेंगे आप इस पर सर? नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है। एक पूरी कौम की एक तवील अरसे से एक सोच चली जा रही है। जैसे हम कहते हैं कि हम कश्मीर में क्या चाहेंगे, इसी तरीके से कहेंगे कि अफगानिस्तान में हम क्या चाहते हैं।
तो ये एक कौमी सोच है, बहुत अरसे से बनी हुई है। अफगानिस्तान में हम एक फ्रेंडली पीसफुल एनवायरनमेंट चाहते हैं और वहाँ इंडिया का वजूद जरूरत से ज्यादा नहीं देखना चाहते। तो ये तो बड़ी वाज़ेह बात है, क्योंकि हमने जिस वक्त रूस वहाँ दराने से पहले अमीनुल्लाह हफीज और उससे पहले नूर मोहम्मद तारकी की हुकूमतों को भी हमने रिकग्नाइज किया। वो कम्युनिस्ट हुकूमतें थी, लेकिन हमने उनको तस्लीम किया। ये सिर्फ उस वक्त जबकि रूस ने हमला ही कर दिया, बाबर कामल को अपने टैंकों पे बिठा के ले आए, तो उस वक्त हमने मुकाबला किया। तो बात असल में ये, जैसे मैं नजमुद्दीन शेख साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं होता। अभी शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके अंदर फौरी बाद अमेरिका इसने चाइना ने कह दिया है कि हम ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन ले करने के लिए तैयार हैं। रूस का भी मूड बदल गया है, क्योंकि 6 साल के लिए पुतिन साहब जो हैं फिर इलेक्ट हो गए और उन्होंने, अमेरिकन ने उनके इलेक्शन में बहुत शदीद मुखालफत उनकी की थी। और जिस नॉर्दर्न नेटवर्क की वो बात कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम बहाल करने से हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, पहली बात तो यह है कि 5 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। और उसमें वो नहीं कहते कि आप यहाँ पे खुराक के अलावा कोई और चीज लेके जाए, मेडिसिन एंड उसके लिए जी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। सलांग टनल ने उनके लिए मुसीबत पैदा की हुई है। 25 मील एक तरफ और 25 मील दूसरी तरफ सलांग टनल के इस वक्त ट्रकों का एक अजीब किस्म का हजूम लगा हुआ है वहां पे। तो ये वो जानते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान सही। जनरल साहब मेरे साथ ही आप रहिएगा, यहाँ मैं कथा कलामी करना चाहूँगा आप दोनों हजरात से, और साथ में ब्रिगेड साहब आप भी मेरे साथ ही रहिएगा, आपको भी डिस्कशन में शामिल करेंगे। यहाँ पर एक अहम नुक्ता ये निकलता है कि ये जो जैसे हम कहा जा रहा है कि दबाव बढ़ाया जा रहा है, क्या दबाव बढ़ाने से जो तनाव बरकरार है वो ख़त्म हो जाएगा? इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। इन सेशन में मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको हम खुशामदीद कहते हैं। हमने ब्रेक से पहले जिक्र किया था ये जो तनाव की सूरत हाल है, इसमें दबाव मज़ीद बढ़ाया जा रहा है, तो इस दबाव बढ़ाने से ये जो तनाव है ये कम हो सकेगा या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ब्रेक से पहले जनरल हमीद गुल साहब अपनी गुफ्तगू को जारी रखे हुए थे। जनरल साहब, दोबारा से आपसे हम बात का आगाज़ करते हैं और मेरा एक सवाल और ले लीजिए कि हक्कानी नेटवर्क का बारहा जिक्र किया जाता है, चाहे मार्टिन डेम्पसी हो, लेन पनेटा हो या कोई और क़यादत हो अमेरिका की, वो बारहा कहते हैं जी हक्कानी नेटवर्क वहाँ मौजूद है, वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान में ऑपरेशनल है और पाकिस्तानी हुकाम फिर उसे डिनाई कैसे करते हैं, अगर उनकी बात दुरुस्त मान ली जाए? होगा वहाँ पे, मैं नहीं कहता कि हक्कानी नेटवर्क है क्या चीज़, वो तालिबान ही है। हक्कानी कोई अलग तो नहीं है तालिबान से। ये खामखा एक तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान के ताबे है और पाकिस्तान को इसको इस्तेमाल करता है, तो ये बात गलत है। वो तो तालिबान, जलालुद्दीन हक्कानी तो मुल्ला उमर के हाथ पे बैत है, अब वो उसके बिल्कुल उसका सबॉर्डिनेट है। पहली बात तो ये है कि लेकिन दूसरे फॉरनर्स भी हम आखिर लड़ते रहे हैं ना, पहले भी शुमाली वजीरिस्तान में हम लड़ चुके, मुआहदा शकई हुआ था, उस मुआहदे को तोड़ने के लिए अमेरिका ने नेक मोहम्मद को मारा था, याद है आपको ये सारी बात। अब जो वो कर रहे हैं, वो जो ऐसे तालिबान को जो पाकिस्तान के साथ मुआहदे कर चुके हैं, जैसे गुल बहादुर है, जैसे हाजी नज़ीर है, अहमद ज़ई वजीर है, तो उनके ऊपर उन्होंने देखा, पहली दफ़ा उन्होंने फिर जनूबी वजीरिस्तान में भी ये मीर अली और इस इलाके के अंदर भी उन्होंने ये कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। तो असल इशू ये है कि एक बहुत बड़ा फैसला किया ओबामा ने इलेक्शन ईयर में, इसमें शुबा नहीं है कि ये बहुत अजीमुशान फैसला था कि अपनी इलेक्शन ईयर में रिस्क लेके उन्होंने किया, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन को देख रहे थे। 70% अमेरिकन चाहते थे कि यहाँ से जल्दी विड्रॉल हो जाए, तो उन्होंने उसके, लेकिन उनको मुकाबला भी बड़ा सख्त है। इजराइल लॉबीज, इंडियन लॉबी जो अब बहुत बड़ी लॉबी हो चुकी हुई है, न्यूकॉन्स का, कि ओबामा साहब आप तो सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि अगले साल उन्होंने जाना है, उन्होंने कहा 75% फोर्सेस निकाल लेंगे। और हर एक को नजर आ रहा है, बेवकूफ से बेवकूफ भी इंसान समझ सकता है कि ये अमेरिका की एक शिकस्त है और अड्डे वो कायम नहीं रख सकेंगे जो वो बनाना चाहते हैं। तो उनको बैलेंस करना है पाकिस्तान को दबाव में लाके। लेकिन जनरल साहब, उन्होंने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पैक्ट भी तो काबुल से साइन कर रखा है 2024 तक के लिए। वो रेटिफाई नहीं हुआ, ना कभी होगा, और रूस ने पूछ लिया है कि आप क्यों रहना चाहते हैं। पुतिन ने अभी हाल ही में पूछा है कि आप ये क्यों रखना चाहते हैं, आप बताएं ना कि अड्डे की जरूरत क्यों है आपको, इसका जवाब नहीं दे सकेंगे। आप समझते हैं रूस रोक सकेगा अमेरिका को ये एग्रीमेंट करने के लिए 2024 तक? बिल्कुल बिल्कुल रोकेगा, क्यों नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को दबाव में लाके क्या कर सकते हैं वो, पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे क्या। जो ये कहना कि मैं ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड इस वक्त चल रहा है, एक तरफ पे आप प्यार पुचकार रहे हैं पाकिस्तान को, दूसरी तरफ धमका रहे हैं,
लेकिन इशू ये है कि अगर वो पाकिस्तान को जो लियोन पेनाटा की बात मानी जाए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो बताओ करेंगे क्या? क्या ठीक है। करोगे आप? यानी पाकिस्तान पे हमला करने के लिए तो आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाना पड़ेगा ना। जनरल साहब, अमेरिका कब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल गया है अफगानिस्तान आने के लिए, या बाकी मामला हमने देखा और जितने भी उसने काम किए? मेरे साथ ही आप रहिएगा, आपसे हम बात करेंगे इसी मामले पर कि अमेरिका कर क्या सकता है। अच्छा सवाल आपने रेज़ किया यहाँ पर, लेकिन ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, दोनों गवर्नमेंट्स के लिए इलेक्शन ईयर है, जिसे इलेक्शन लॉक के नाम से अब याद किया जा रहा है दोनों गवर्नमेंट्स के लिए, तो इस सारी सूरत हाल में ये हो क्या रहा है और ये तनाव की सूरत हाल जाएगी कहाँ तक, किस नहज तक पहुँचेगी? दरअसल मेरे ख्याल में एक दो सिनारियो जो है हमें सोचने चाहिए। एक सिनारियो के मुताबिक अमेरिका के कुछ लिखारी जो है वो लिख चुके हैं कि अमेरिका के इस इलाके में, इस रीजन में फॉर रीजिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उसमें उसके तहत जो है वो सिर्फ ये बात टेररिज्म से हटकर है, और वो चाहते थे कि पाकिस्तान में वो पीसफुल तरीके से पाकिस्तान को ऑक्युपाई कर सकेंगे। और उसी सिलसिले में उन्होंने यहाँ पर जो CIA के लोग थे, जो ट्रेनर थे, जो ब्लैक वाटर था, एक्जी था, कोई दूसरे लोग थे, वो चाहते थे कि वो पक्का यहाँ बंकर बना लेंगे। और उन्होंने इस सिलसिले में पहले FPAC की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, उसके बाद अभी कहा कि एक्चुअली इट इज़ PAC-F, यानी पाकिस्तान है एक्चुअली जो टारगेट होना चाहिए और अफगानिस्तान दूसरे दर्जे पे है। तो एक ये थ्योरी है, शायद हम माने या ना माने। दूसरी तरफ ये बात होती है ये कि जैसे हमीद गुल साहब ने कहा है, US को और NATO को जो है वो अफगानिस्तान में शिकस्त हो चुकी है, और उसके लिए उनको जो लोकल उनकी पॉलिटिक्स है जैसे उस मुल्क में, वो नहीं चाहते कि इसको एडमिट करें, और उनके लिए एक स्केप गोट की ज़रूरत है, और वो स्केप गोट जो है वो पाकिस्तान है। तीसरी चीज़ जो है वो जो दुनिया की जो उनकी स्ट्रेटेजिक परसेप्शन है वो चेंज होती नज़र आ रही है। और मेरी उनके कुछ ज़िम्मेदार लोगों से बातें हुई तो उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि नेटो जो है आइंदा आने वाले वक्तों में वो अपनी फ़ौजी क़ुव्वत को इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अपनी फ़ौजों को वो कम कर रहे हैं, और वो जंगों में अपनी फ़ौज को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी इकनॉमिक पावर है। यानी जब अभी शिकागो में भी बातचीत हुई तो हम अमेरिका के साथ हमारी लड़ाई है समझ लें, लेकिन बाकी जो 48 ममालिक हैं उनके साथ नहीं है, और उनके साथ तिजारत हमारे लिए काफ़ी मुफीद है। तो अमेरिका का आने वाले वक्तों में ये है कि नेटो को या ये जो यूरोपियन ममालिक है इनकी इकोनॉमिक पावर को इस्तेमाल करेंगे, और बाकी जो रीजन्स है उसमें बुलीज वो बनाएंगे, और इस रीजन में वो इंडिया को एक बुली के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है, और उसको इसके लिए तैयार कर रहा है। और इस तमाम सिनेरियो में देखें तो इसमें एक चीज़ कॉमन नज़र आती है, वो ये है कि पाकिस्तान को विलीफाई करना है, उसको दबाना है, उसको उसके ऊपर दबाव प्रेशर बनाना है, उसको धमकियाँ देने हैं। लेकिन आखिर इसके अंदर ये भी मुनीर अकरम साहब जो हमारे काफ़ी मशहूर डिप्लोमेट है, हाँ, और UN में हमारे रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने भी एक दो जो है उन्होंने लिखे आर्टिकल्स, और उसमें इशारतन कहा कि पाकिस्तान को ऐसे किसी कार्रवाई के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अमेरिका की तरफ से अगर पाकिस्तान पे हमला हो तो उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। बाकी रही बात ड्रोन की, तो ये सबसे बड़ी चीपेस्ट सॉर्ट ऑफ चीज़ है उनके लिए लड़ाई का, और टेक्नोलॉजी है ज़बरदस्त किस्म की, जिसमें उनका कोई नुकसान नहीं होता, यानी उनका कोई आदमी जो है जो वो नहीं होता, और इसमें जो है आके वो किसी दूसरे मुल्क में किसी को भी निशाना बना सकते हैं। ठीक है, और वो इंसिस्ट करते हैं कि उसको ये वो ब्रिगेडियर साहब आपने भी इंतहाई अहम नुकात उठाए हैं हमारे दीगर मेहमानों की तरह। ख़ासतौर पर आपकी बात को भी हम आगे कैरी ऑन करेंगे प्रोग्राम में, जिसमें आपने ये फरमाया कि भारत को यूज़ किया जा रहा है इस खत्ते में, उसे बड़ा किया जा रहा है। उसी यही वजह नज़र आती है कि पनेटा साहब पाकिस्तान नहीं है बल्कि भारत गए और फिर काबुल गए, वहाँ जाके स्टेटमेंट भी दी। तो इस अहम मामले पर भी बात करें किस हद तक पाकिस्तान डैमेज हुआ है उनके रिसेंट इस विजिट से, और फिर ये कि तनाव जो है वो किस हद तक अब आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ ही आप तमाम हज़रात रहिएगा, बात का आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दोबारा आगाज़ करते हैं अपनी इस डिस्कशन का जो हम कर रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से। और इस ब्रेक से पहले नुक्ता निकला जो भारत का बढ़ता हुआ असर रसूख है, जो हमें देखने को मिल भी रहा है। अमेरिका भी इस पर वर्कआउट कर रहा है। तो जनरल हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार फिर से बात करेंगे। जनरल साहब, अमेरिका को शिकस्त हो भी गई, जैसे कि आपने कहा, आप फरमाते हैं आपकी दानिश में वो चला भी जाए यहाँ से, वो भी ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन जो भारत को यहाँ पर बड़ा किया जा रहा है, उसके किरदार को बढ़ाया जा रहा है, उससे असर रसूख को, वो यकीनन हमारे मुफाद में नहीं होगा। उसे कैसे टैकल करेंगे? कि आप नहीं समझते कि हम इस सारे सिनेरियो में हम कासिर हैं उसको टैकल करने में अभी तक? नहीं, मेरा ख्याल है कि हम ठीक जा रहे हैं। हम भारत के साथ भी मामलात कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अगरचे मेरा ख्याल है कि उसमें कामयाबी हमें नहीं होगी। लेकिन बात यह है कि भारत प्रॉक्सी पावर का रोल अदा नहीं कर सकता। दे आर नॉट इक्विप्ड फॉर इट। आप देखते जाइए कि वो प्रॉक्सी पावर पूरे सेंट्रल एशिया से लेके ये जो एससीओ है, इवेंचुअली इट विल टर्न इनटू ए स्ट्रेटेजिक अलायंस, और उसमें भारत नहीं है। अब ईरान है, उसके अंदर अफगानिस्तान आ गया, पाकिस्तान तो मौजूद ही है, अभी उनको अभी ऑब्जर्वर स्टेटस है, लेकिन इवेंचुअली दे विल गेट इन्वॉल्व्ड इनटू इट। और ये अपना जो भारत की जरूरत उनको इसलिए है कि वो अपना स्ट्रेटेजिक हब जो है वो पैसिफिक रीजन में शिफ्ट कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया है, उनकी नई पॉलिसी है, इस खित्ते में वो अपनी प्रेजेंस को लोअर करना चाहते हैं। और भारत दोनों तरफ क्योंकि असर रखता है, इसलिए भारत के लिए वो खास तौर पे मोहब्बत इस वक्त जता रहे हैं। लेकिन भारत बेवकूफ नहीं है, वो तारीख के धारे को समझता है, और अगर नहीं समझता तो इंतहाई बेवकूफ होगा, क्योंकि इस वक्त जो तारीख का धारा है भारत उसके खिलाफ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, और ये बात उसके लिए दुरुस्त नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये अलायंस जो उनकी भारत के साथ है ये देरपा नहीं होगी। जी, बहुत शुक्रिया जनरल हमीद गुल साहब। वो कह रहे थे कि ये देरपा नहीं होगी सूरत हाल जो भारत को यहाँ असर रसूख उसका बढ़ाया जा रहा है। नजमुद्दीन शेख साहब, अब आपकी जानिब आते हैं, यही सवाल आपसे भी मैं करूँगा। जनरल साहब तो कहते हैं जी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा और भारत का किरदार बहुत मनफी हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा और भारत बेवकूफ़ी नहीं करेगा। क्या आपको भी यही लगता है? क्या आपको नहीं लगता कि हम डैमेज हो रहे हैं इस सारी सूरत हाल में? पाकिस्तान डैमेज हो रहा है। देखिए, पहले तो जो हकायक हैं उनका जिक्र करना चाहिए। जी ज़रूर। हिंदुस्तान ने अभी तक $2 अरब देने का, अफ़गानिस्तान को इक़्तिसादी इमदाद के तौर पे $2 अरब देने का कहा है जी। और उसमें से बहुत सारे पैसे इस नौइयत के खर्च हो रहे हैं जिसमें अफ़गान गुडविल उनके लिए बहुत बढ़ रही है। लेकिन जो हमीद गुल साहब ने बात की उसमें मैं इजाफ़ा करना चाहूँगा। मैं उसके साथ इत्तफ़ाक़ भी करता हूँ और उसमें इजाफ़ा भी करना चाहूँगा कि देखिए, पाकिस्तान की जो पोजीशन है अफ़गानिस्तान के साथ और जो अफ़गानिस्तान की डिपेंडेंस है पाकिस्तान पे, वो बदली नहीं जा सकती और उसको हिंदुस्तान कुछ कर नहीं सकता। हिंदुस्तान की जो मफादात हैं अफ़गानिस्तान में, वो हिंदुस्तानी कहते हैं हमारे 3 मफाद हैं। अवलन कि हमारा पुराना रिश्ता है, हम उस रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं। दूसरा, हम अफ़गानिस्तान में नहीं चाहते कि दहशतगर्द एक पनाह पाएँ और वहाँ से हम पे हमला कर सकें। और तीसरा कि हम अफ़गानिस्तान के रास्ते और तिजारत कर सकें। जो रस्मी ताल्लुकात हैं, ये बात कहना खैर भारत कह तो सकता है, लेकिन वो रस्मी ताल्लुकात तो उनके उन इलाकों में थे, उन पख्तूनों के साथ थे जो कि अब पाकिस्तान में हैं, अफ़गानिस्तान के साथ नहीं थे। लेकिन मान लिया कि उनके ये इस किस्म के रिश्ते थे। उसके अलावा दोनों जो हैं, तिजारत का रास्ता और दहशतगर्दी अगर अफ़गानिस्तान में कोई दहशतगर्द पनाह भी पाता है तो वो सिर्फ बज़रिए पाकिस्तान उन पे हमला कर सकता है। तो पाकिस्तान के साथ रिश्ता ज़्यादा अहम है बनिस्बत अफ़गानिस्तान के। तो ये एक गेम है। उस गेम में मैं समझता हूँ कि हमीद गुल साहब ने बात सही की कि अगर हमारी एक और पहलू से हम देखते तो शायद इस वक्त कारज़ाई साहब उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट न करते। लेकिन देखिए, ये 10 साल गुजर गए हैं, उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की तरफ कारज़ाई साहब चले हैं हिंदुस्तान में। लेकिन हिंदुस्तान इस वक्त भी नहीं कहता कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस भेजेंगे या सिक्योरिटी फोर्सेस की ट्रेनिंग हम अफ़गानिस्तान में करेंगे। कुछ अफसरान की वो ट्रेनिंग करने को तैयार हैं, लेकिन बाकी नहीं करने को तैयार। बड़ी बात फिर से यही आ जाती है। वो तो गिलानी साहब ने भी ऑफर की थी ना एक दफ़ा करज़ई साहब को कि आए हम आपके फ़ौजी ट्रेन करते हैं, लेकिन करज़ई साहब ने वो बात तो नहीं मानी थी। नहीं, वो तो अभी जरदारी साहब ने तो उनको $20 मिलियन भी कहे हैं कि हम आपके अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए देंगे। और वो देने का तरीका, सबसे अहम तरीका तो यही होगा कि उनको ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ दी जाएं
और चूँकि हमारे और अफ़गानिस्तान के हालात बहुत करीब हैं और वहाँ पे मुशाबत ज़्यादा है बनिस्बत हिंदुस्तान के, ये ट्रेनिंग हो सकती है, लेकिन पहले वो एतमाद कायम करना ज़रूरी है और इसके लिए ये कायम करना ज़रूरी है कि हम अफ़गानिस्तान में चाहते क्या हैं। हमीद गुल साहब ने कहा कि हम पीसफुल फ्रेंडली अफ़गानिस्तान चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो 11th कोर के लेफ्टिनेंट जनरल कमांडर हैं वो कहते हैं कि अगर तालिबान हुकूमत आई अफ़गानिस्तान में तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, उससे हमारे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को तक़वियत मिलेगी और इस किस्म की जो इंतहा पसंद हैं उनको तक़वियत मिलेगी। तो हम चाहते क्या हैं, उसमें कम से कम ये हमने कहा है कि हम चाहते हैं कि एक अफ़गान लेड अफ़गान ओन्ड रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए और उस रिकन्सिलिएशन में हमें याद रखना चाहिए कि ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, हज़ारा हैं, तुर्कमन हैं, पश्तून हैं, इन सब के साथ किसी किस्म का इत्तेफाक करना ज़रूरी होगा। हम इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं? मेरी नज़र में तालिबान को भी वहाँ पे ऑन बोर्ड करने की ज़रूरत होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि हमारा किरदार ये हो सकता है। लेकिन शेख साहब वहाँ पे अफ़गानिस्तान से जो खबरें आती हैं, मैं ख़ुद भी चंद हफ्ते पहले वहाँ पर ही था, तो वहाँ से ये तासुर मिलता है मुख्तलिफ सियासतदानों से और लोगों से बात करने के बाद, वो ये कहते हैं कि जी तालिबान, जो रियल तालिबान यहाँ पर अफ़गानिस्तान में है, वो तो करज़ई गवर्नमेंट से बात करने को तैयार ही नहीं है। ये तो वैसी खबरें फैली हुई हैं कि जी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, अमेरिका या नहीं कर रहा। नहीं, देखिए अभी दो चीज़ें, करज़ई साहब ने अभी एक इंटरव्यू दी थी जिस दिन अरसलान रहमानी को मारा गया था, उस दिन उन्होंने एक इंटरव्यू दी थी और जब उसने इंटरव्यू दी तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारे साथ तालिबान बात कर रहे हैं, वेरियस लेवल्स पे बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने जिनका जिक्र किया वो तो मुझे ख़ास अहम नज़र नहीं आए क्योंकि उन्होंने हिज़्ब इस्लामी की बात की और दूसरों की बात की, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए हमारी दिलचस्पी इसमें है कि मुफाहमत हो और जिन तालिबान पे हम असरअंदाज हो सकते हैं, जिस हकानी और तालिबान को एक कहना मेरी नज़र में गलत है। बैत ज़रूर दिया है हकानी साहब ने, लेकिन हकानी साहब की जो शेख साहब मेरे साथ ही आप रहिएगा, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक भी लेने, लेकिन उससे पहले मैं ब्रिगेडियर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। ब्रिगेडियर साहब, अभी जो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में चाहता क्या है, तो आपकी दानिश क्या चाहती है कि हम क्या चाहते हैं? क्या ये तासुर ये राय कि पाकिस्तान को जो भी वहाँ पर पार में आए उसके साथ बेहतर ताल्लुकात करने चाहिए और बाकी किसी भी ग्रुप को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्या ये बात हमारे हक में दुरुस्त साबित होगी और होनी चाहिए? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान में जो भी हुकूमत हो हमें उनकी मदद करनी चाहिए और उनके साथ अच्छे ताल्लुकात की कोशिश करनी चाहिए और ये कभी नहीं सोचना चाहिए, हमारी सोच रही है कि हमें वहाँ पर एक फ्रेंडली गवर्नमेंट चाहिए। गवर्नमेंट तो आने जाने वाली चीज़ है, हमें एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट या एक फ्रेंडली हमसाया चाहिए। हुकूमत वो उनकी अपनी मर्जी है, तो मैं समझता हूं कि उस लिहाज से हमें जो थोड़ी बहुत हमारे बयानात में से जाहिर होता है, लेकिन शाह साहब हाँ बिल्कुल, हम चाहते तो हैं फ्रेंडली गवर्नमेंट वहाँ पर अफगानिस्तान में, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है उसके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशनशिप उस हद तक नहीं जो हम चाहते हैं, ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट करता है। जी बिल्कुल, असल में हमारी जो अगर 1947 से आप देखें तो हमारे और अफ़गानिस्तान के दरमियान बहुत करीबी ताल्लुकात है, आवाम के सतह के ऊपर सोशल काफ़ी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारी तारीख़ी काफ़ी सारे कनेक्शंस हैं और हमारे लोगों के आपस में कनेक्शंस है। लेकिन अफ़गान की गवर्नमेंट जो भी रही है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रही है, चाहे वो, और इससे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इससे भी सबसे ज़्यादा जो ख़राब गवर्नमेंट थी सरदार दाऊद और किंग्स आयशा के, लेकिन वहाँ पर कोई भी हुकूमत हो, पाकिस्तान मुखालिफ ही क्यों ना हो, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वजह यह है कि लोगों के अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान और अफगान के दरमियान। हमें थोड़ा सा जो है अफगान जितने भी है, अभी पश्तून जो अफगान में है वो अपने आप को अफगान कहते हैं। यहाँ मुझे आपको रोकना पड़ेगा और शेख साहब आपको भी मेरे साथ ही, आप दोनों हजरात रहिएगा। यहाँ मुझे लेनी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रुख करेंगे अमेरिका का और वहाँ से नसीम जहरा साहबा से भी हम बात करेंगे कि अमेरिका में क्या कुछ हो रहा है इस सारी सूरत हाल के हवाले से, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, प्रोग्राम इन सेशन में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात में जो तनाव की सूरत हाल और फिर अफ़गानिस्तान की हमने जिक्र किया, भारत का जिक्र किया, इस सारी सूरत हाल पर अब माहिराना राय और तबसरा तज्ज़िया जानते हैं। नसीम ज़हरा साहबा का अमरीका में हार्वर्ड में इस वक्त मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं। बैन अवी ताल्लुकात में अहमियत की हामिल तहरीर भी इनकी आप पढ़ते हैं, तबसरा तज्ज़िया भी इनकी आप जानते रहते हैं। बहुत शुक्रिया नसीम ज़हरा साहबा। ब्रूस रीडल की आज मैं एक तहरीर पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा कि दिस रिलेशनशिप इज़ सिंकिंग बट हैज़ येट टू रीच द बॉटम। क्या वाकई अभी कुछ उम्मीद बाकी है, अभी कुछ बैकडोर सूरत हाल ऐसी है कि रिपेयर किया जा सकता है? शेख फरमा रहे थे, ये बात ठीक है। इस तरह के ताल्लुकात में मुख्तलिफ लेवल्स पर रिलेशनशिप चलती है। एक लेवल पर आपने देखा कि ना के पनेटा जो इनके सेक्रेटरी डिफेंस है, उन्होंने स्टेटमेंट दी। उसके बाद इनके जो हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेम्सी, उन्होंने कल ये कहा कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली डिससेटिस्फाइड हैं पाकिस्तान से जो हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत देर से ये इनकी पोजीशन है। वो कहते हैं जी हक्कानी नेटवर्क आके हमारे सोल्जर्स को अटैक करता है, हम कहते हैं कि आप हक्कानी नेटवर्क को क्यों नहीं कंट्रोल करते जब वो बॉर्डर क्रॉस करके जाता है। तो वो एक चलती जा रही है डिबेट, और उसके नतीजे में जाहिर है ताल्लुकात में प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये देख लें कि इस वक्त निगोशिएशंस जारी हैं जी-लॉक्स पे। ये जो नेटो सप्लाई रूट है उस पे 6 हफ्ते से अमेरिका की टीम आपके मुल्क में बैठी हुई है और वहाँ बात करिए पाकिस्तानी हुक्काम से। साथ साथ ये एक अपॉलॉजी पे भी बात है, साथ जो कोलिशन सपोर्ट फंड है उस पर भी बात है। तो ये ब्रूस राइडल जो बात कर रहे हैं कि जी तो ताल्लुकात में देखिए एनालिस्ट एक एक्सट्रीम पोजीशन ले लेता है कि जी बिल्कुल सिंक और सेल की बात नहीं, और ना किसी एक मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ रिश्ता तोड़ने के इस वक्त आप हालात में है। दुनिया इस वक्त ऐसी है। तो अमेरिका के साथ हमारे बेइंतहा प्रॉब्लम्स हैं और अमेरिका को हमारे साथ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जैसे अभी शेख साहब भी कह रहे थे, आप भी जानते हैं कि एक लेवल है जिससे बाकायदगी से नेगोशिएशंस जारी हैं। ठीक है, लेकिन फिर वही सवाल उभरता है ना कि तनाज़ात अपनी जगह, तनाव अपनी जगह, लेकिन नसीम ज़हरा साहबा अकोमोडेट कौन करेगा? क्या पाकिस्तान को अकोमोडेट करना पड़ेगा फिर अमेरिका को? अब जबकि पाकिस्तान ने एक अरसे के बाद कुछ पोजीशन ली है, नेटो सप्लाई लाइन बंद है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने एक नेटो सप्लाई लाइन पर पोजीशन ये ली कि जी आप ड्रोन अटैक्स रोकें तो फिर हम नेटो सप्लाई लाइन खोलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो उस पोजीशन से हटके उन्होंने कहा जी अच्छा आप जो ड्रोन अटैक्स हैं उस पर निगोशिएट करें। इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं सीआई और आईएसआई, उनमें बातचीत जारी थी। अभी कुछ देर पहले मेरा ख्याल है आईएसआई के चीफ साहब ने अमेरिका आना था लेकिन वो नहीं आए, मंसूख हुआ। उन्होंने मेरा ख्याल जी-लॉक्स की वजह से उन्होंने कहा जी पहले ये नेटो सप्लाई लाइन से बात हो जाए। तो पाकिस्तान ने भी पोजीशन में चेंज लाया और अब वो जो नेटो सप्लाई लाइन है उसे खोलने की बात हो रही है। अब बात हो रही है किन टर्म्स पे, कितनी पेमेंट पे, और पाकिस्तान के लिए अमेरिका और क्या करेगा। अच्छा नसीम ज़हरा साहब, मुख्तसर जानना चाहूँगा कि एक ऐसी सूरत भी, एक ऐसी राय भी आज हमने मुख्तलिफ तहरीरों में पढ़ी कि ड्रोन हमले तो जारी रह सकते हैं लेकिन अहदाफ के खिलाफ जो ड्रोन हमले हैं उनमें दोनों ममालिक जो हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, शेयर करेंगे और दोनों ममालिक ऑन बोर्ड होंगे और फिर पाकिस्तान की मर्जी मंशा भी इसमें शामिल होगी और ये जारी रहेंगे। क्या ये बात भी हकीकत है और इस पर भी कुछ होने जा रहा है? देखिए अभी मैंने आपसे यही कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ये आज की बात नहीं है, पिछले 4-5 महीने से ये बातचीत कर रही है। और देखिए पाकिस्तानी कौम को ये कहा जाता है कि जी नो ड्रोन अटैक्स, ये हमारी पोजीशन है, लेकिन जो एक्चुअल पॉलिसी पर काम कर रहे हैं वो ये है कि जी यूनिलैटरल यानी कि एक तरफा ड्रोन अटैक्स नहीं होंगे। और जैसे आपने फरमाया कि ड्रोन अटैक्स के लिए जो इंफॉर्मेशन है कि कब करेंगे, इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह, ताकि एक मिल करके दोनों डिसाइड करें कब करेंगे और क्या करेंगे। तो मेरा ख्याल है यहाँ ये है हकीकत जो इस वक्त ताल्लुकात की ड्रोन अटैक। जी बहुत शुक्रिया आपका नसीम ज़हरा साहब, हार्वर्ड अमेरिका से उन्होंने हमें ज्वाइन किया था और सूरत हाल से लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है उससे अपडेट किया आपने। शेख साहब आपको ही दोबारा शामिल गुफ्तगू मैं करूँगा, आप फरमा रहे थे इसी बारे में। मैं जानना आपसे ये चाह रहा था कि जो कहा जाता है कि हम अपनी फ़ौजियों की हिफाजत के लिए हर हद तक जाएंगे, किस हद तक अमेरिका जा सकता है और क्या ये एक सिर्फ बयान है, एक प्रेशर टैक्टिस है या वाकई अमेरिका प्रैक्टिकली भी कुछ कर सकता है जिससे सूरत हाल और ख़राब हो सकती है? नहीं देखिए, ये जो बयान है ये सिर्फ ड्रोन अटैक्स को जस्टिफाई करने के लिए है कि अगर
पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले सकता, तो हम जिस तरह एक्शन ले सकते हैं लेंगे। मुझे अभी कोई इस वक्त ये खदशा नज़र नहीं आता कि अमेरिकन सरहद पार करके और आके शुमाली वज़ीरिस्तान में कुछ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये चीज़ें देखिए, ये कम अहम हैं। ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि क्या पाकिस्तान और अमेरिका अफ़गानिस्तान में अलग-अलग चीज़ें चाहते हैं या वही चीज़ चाहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान को ये सोचना है कि अगर अफ़गानिस्तान से अमेरिका चला गया, हमीद गुल साहब कह रहे हैं कि ये जो लॉन्ग टर्म 2024 वाली एग्रीमेंट है ये चलेगी नहीं, वो बेसिस मेंटेन नहीं कर सकेंगे। अगर नहीं कर सकते तो क्या होगा? खाना जंगी होगी। हमने ये देखा है कि 1992 से लेके 1994 तक हमने कोशिश की कि ये जो अफगान पार्टीज हैं वो मिलके ठीक है। और किसी शेख किस्म साहब, की मुफाहमत आई एम रियली सॉरी, करें। मेरे वो प्रोग्राम नहीं का हुई। वक्त तकरीबन खत्म हो चुका है, लेकिन जाते जाते मैंने शाह साहब को भी ऐड करना है। शाह साहब, योर वेरी लास्ट फ्यू वर्ड्स प्लीज। मैं समझता हूं कि जब तक अमेरिका जो है, यूएस पाकिस्तान की तरफ अपनी जो बेसिक पॉलिसी में उसमें कोई चेंज नहीं लाता, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, जनाब नजमुद्दीन शेख साहब और नसीम ज़हरा साहब और जनरल हमीद गुल साहब ने भी हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आप तमाम ख़वातीन हज़रात के इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत शुक्रिया। इंतहाई अहम मामला था, तबसरा, तज्ज़िया और कुछ दूरस्त और दूरअंदेश गुफ्तगू आपने इस प्रोग्राम में देखी। फ़ाइनल वर्ड्स यही है इस प्रोग्राम के एंड पे मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान सफ़र बहुत कर रहा है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, और इसको अमेरिका ख़ुद एक्नॉलेज भी करता है। ज़रूरत इस अमर की है कि उन कुर्बानियों को एक्नॉलेज करने की साथ साथ पाकिस्तान को अकोमोडेट भी किया जाए। जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं पाकिस्तानी खुद मुख्तारी से जुड़े, उनको पूरा किया जाए, फिर ही सूरत हाल बेहतर हो सकती है और दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। अजमल जामी को इन सेशन से आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।